हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अशोक चंद्रवंशी, आपका सबसे अच्छा दोस्त, ट्रेनर, ऑथर, थिंकर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसके पेशेंट आपको बहुत दिखते हैं। हो सकता है कि हम स्वयं ही कहीं उसके शिकार तो नहीं हो रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब है कि हमारा मन कहीं अशांत तो नहीं है। आज हम एक ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि हम मन को शांत कैसे रख सकें, तब जबकि हमें किसी चीज की जरूरत हो और उस चीज को हम प्राप्त नहीं कर सक पा रहे हो। तब क्या होता है कि हमारा मन ज्यादातर बहुत ही अशांत होने लगता है। अभी आप देख ही रहे होंगे कि कोरोना का जो काल चल रहा था, जिसमें लाखों रोजगार छीन गए, लोगों की आमदनी का साधन लूट गया, लोगों के काम रुक गए, लॉकडाउन के चलते लोगों के दुकान बंद हो गए। तो दुकान के बंद होने से लोगों के घर में आमदनी रुक गया और आमदनी रुकने के बाद ही दशहरा निकल गया, अब दिवाली आने वाली है। तब जाकर के कहीं ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करनी हो और हमारे पास कहीं कोई रुपए ना हो, कोई पैसा ना हो और कोई धन ना हो, तब जाकर के आदमी का मन बहुत ही अशांत हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि मन को अशांत होने से कैसे रोका जाए। मतलब मन को शांत रखने के कुछ अचूक उपाय मैं आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं कि हम मन को शांत कैसे रखें। मन एक ऐसी चीज है जिसको लोग कहते हैं कि मन को मनाने से मन मान जाता है। तो हम मन को आखिर मनाए कैसे? मन वह कौन सी चीज है जो कैसी चीजों से मानता है? तो हम जरा मन के बारे में सोचते हैं और मन के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि आखिर मन कैसे मानता है और हम मन को कैसे मना सकते हैं, मन से हम कैसे बात कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज इस दुनिया में सबसे बड़ी जो समस्या है वो हमारे मन मस्तिष्क का है। हमारा माइंड सेट ही है जिसके वजह से हम जहां पर हैं वहां ही हैं। यह माइंड सेट को हमें बदलना पड़ेगा, माइंड सेट को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो आइए दोस्त, कुछ ऐसे अचूक उपाय के लिए हम डिस्कस करते हैं, हम बातें करते हैं कि वह कौन सा अचूक उपाय है जिससे हम अपने मन को समझा सकते हैं, हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, पहला जो उपाय है वो है मेडिटेशन। हमें रोजाना कम से कम आधा घंटा ध्यान करना चाहिए और किए गए कामों का विश्लेषण करना चाहिए। अगर हम मेडिटेशन के माध्यम से अपने अंदर यात्रा करते हैं, अपने मन से लेकर के, अपने सिर से लेकर के अपने पांव तक की यात्रा करते हैं, अपने शरीर को हम एक प्रकार से एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ताकि हमें एक ऐसा ऊर्जा मिल सके कि हम अपने मन को शांत रख सकें। हमारा मन कहीं इधर उधर ना भटके, किसी की चीजों को देख करके हमारे मन में लालच ना आ जाए, हमारा मन किसी और चीजों के प्रति आकृष्ट न हो जिसको हम जिधर जाना ही नहीं चाहते या जिसके लिए हमारे पास कोई साधन ही ना हो। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आप जीवन में सुखी रहो, आप जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत करो, तो आपके मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। आपके मन शांत रहेगा तब आप अपने जीवन में अनुशासित हो पाएंगे, या ये कह सकते हैं कि अगर आप अनुशासित हो तभी आपका मन शांत हो सकता है। तो मन को शांत रखने का जो पहला उपाय है वो है नियमित मेडिटेशन कीजिए, रोजाना ध्यान कीजिए और अपने किए हुए कामों का विश्लेषण जरूर कीजिए। मेरे दोस्त, मैं एक दूसरा उपाय आपको बताना चाहता हूं जिस उपाय को करके आप अपने मन को शांत रख सकते हैं, अपने जीवनचर्या को बहुत अच्छा बना सकते हैं, और वो है खाली दिमाग का ना होना। कृपया अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में बहुत अच्छा रहें, आप सुखी रहें, आप निरोगी रहें, आपका मन शांत रहे, तो आप अपने दिमाग को, आप अपने मन को हमेशा कुछ न कुछ कामों में उलझा के रखिए। कोई न कोई काम कीजिए। अगर कोई भी काम आपके पास नहीं है तो अच्छी किताबें पढ़िए, श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कीजिए, रामचरितमानस का अध्ययन कीजिए, और भी बहुत सारे जो मोटिवेशनल किताबें हैं उस किताबों का अध्ययन कीजिए। कोई अच्छा धारावाहिक देखिए, कोई अच्छी टीवी सीरियल देखिए। मतलब आप अपने आप को किसी न किसी कामों पे व्यस्त रखिए। अगर आप फ्री रहेंगे तो आपका दिमाग जो है वो इधर उधर जाता है। कहते हैं ना कि किसी खेत में अगर आप कुछ भी नहीं बोओगे तो खरपतवार यूं ही उगाते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि आपके दिमाग में कोई कभी भी किसी प्रकार का कोई खरपतवार ना उग जाए। दोस्त, मन को शांत रखने का एक तीसरा उपाय आपको मैं बताता हूं, और वो उपाय है ऐसा
कोई भी काम ना करें जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। माय डियर फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में या जिंदगी में ज्यादा पाने के चक्कर में या बहुत जल्दी हम बहुत सारा कुछ पाने के चक्कर में कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं और उस निर्णय लेने के कारण से हमें बहुत सारा नुकसान होता है और बाद में फिर हमें पछताना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप कोई भी काम ऐसा ना करें जिसके वजह से जीवन में आपको दोबारा कोई पछताना पड़े। वो हमारे बहुत पहले किसी ने कहा है, हमारे इसमें एक किंवदंती है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने जग में होए हंसाए। तो कृपया आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिसकी वजह से आपको दोबारा पछताना पड़े या आपको कभी सिर झुका के सुनना पड़े, किसी के दो बातों का आपको शिकार होना पड़े, किसी के आप ऐसी बातों का शिकार होना पड़ जाए आपको कभी कि जो बातें आपको जीवन में ग्लानि महसूस हो, जीवन में कोई कठिनाई हो, कभी कष्ट हो, ऐसे बातों से आपको कभी गुजरना ना पड़े। ऐसा आप प्रयास करिए कि आप ऐसा कोई काम कभी भी ना करें जिसकी वजह से आपको जीवन में कभी पछतावा हो। माय डियर फ्रेंड्स, मन को अगर आपको शांत रखना है, जीवन में सुखी रहना है, तो उसका अगर आपको जो अगली बात आपको जो मैं बताता हूं वो बात है, कभी किसी से ईर्ष्या ना करें। अच्छे कामों की हमेशा प्रशंसा करना चाहिए। कभी भी हमारे पड़ोसी, हमारे आसपास के लोग, हमारे दोस्त, अगर कोई सक्सेस होता है, कोई किसी की तरक्की होती है, किसी को प्रमोशन मिलता है, कोई नया शॉपिंग का ओपनिंग करता है, कोई नया कपड़ा भी खरीदता है, कोई नया कपड़ा पहन के आ जाता है, ऐसे लोगों का प्रशंसा करना चाहिए। कभी भी उनको देख करके एक ईर्ष्या का भाव आपके मन में ना हो। अगर हम किसी और से ईर्ष्या का भाव करते हैं या किसी के साथ हमारा मनमुटाव कभी हो जाता है, ऐसे मनमुटाव की वजह से भी हमारा मन अशांत रहता है। तो हम ये प्रयास करें कि कभी किसी के साथ हमारा मनमुटाव ना हो। हम हमेशा हर किसी के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखें, एक दोस्त जैसा सबके साथ हम एक व्यवहार कर सकें। ये आप हमेशा आपको प्रयास करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको सुखी जीवन चाहिए तो सुखी जीवन जीने के लिए उतना ही काम हाथ मिले जितना करने की आपको क्षमता हो। वो कहते हैं ना कि जितना बड़ी चादर हो उतना बड़ा ही पैर फैलाओ। यानी कि अगर आपका चादर अगर छोटा है और आपने पैर ज्यादा फैला लिया तो आपको दिक्कत हो सकती है। ये बात वास्तव में सत्य है कि जितना वजन आपको उठा सकते हो उतना ही वजन उठाइए। अगर आपके पास ताकत है कि आप 50 किलो वजन उठा सकते हो तो आप 100 किलो वजन उठाने के बारे में कभी मत सोचिए। लेकिन हाँ, अगर आपको 100 किलो वजन उठाना है तो कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग जरूर कीजिए। आपके पास जो ताकत है उतना ताकत का उपयोग करते हुए अगर उससे ज्यादा कुछ करने की आपकी इच्छा है, उससे ज्यादा कुछ पाने की आपकी चाहत है, तो किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम का उपयोग कीजिए और आप अपनी मानवीय ताकत के साथ किसी मशीनी ताकत पे आप आजमाइए। ये ना हो कि आप 50 किलो उठाने का वजन आपका क्षमता है और आप अधिक बोझ उठाने के कारण से उसी बोझ में कहीं आप दब ना जाएं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपसे ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अगर सुखी जीवन चाहते हैं तो उतना ही बोझ उठाएं जितना आप उठा सकते हो। अगर अधिक बोझ आप उठाना चाहते हैं तो उसके लिए किसी न किसी टेक्नोलॉजी का उपयोग जरूर कीजिए। मैं अगली आपको जो लाइन बताने वाला हूं कि आपका मन कैसे शांत रहे, वो जो मूल मंत्र है दोस्त, वो मूल मंत्र है कि खुद को माहौल में ढालने की चेष्टा करिए। जो माहौल आपके आसपास बन गया है उस माहौल से आप कभी उबना नहीं है। आपको उसी माहौल में अपने आप को ढालना है कि जिस प्रकार के लोग वहां पर है उस प्रकार के लोगों के साथ आप ढल जाइए। अदरवाइज क्या होगा कि उनकी बातों से आप सहमत नहीं होंगे और आपका मन कचोटने लगेगा, और जब मन कचोटेगा तो आपका मन दुखी होने लगेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जिस माहौल में हैं उस माहौल में अपने आप को ढालने का प्रयास कीजिए। और अगला जो कदम मैं बताने वाला हूं वो कदम वो है कि जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते उसको बर्दाश्त करना सीखिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है। हमें कई बार होता है कि हम खुद को बदलना नहीं चाहते लेकिन दूसरे को हमेशा बदलने के बारे में हम सोचते रहते हैं। इसलिए भी हमारा मन अशांत होता है कि काश तुम अगर ऐसा होते तो ऐसा होता, तुम ऐसा होते तो ऐसा होता, तुम ऐसा होते तो ऐसा होता। खासकर हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ भी हम यही करते रहते हैं कि तुम ऐसा नहीं करते हो इसके कारण से ऐसा होता है। ये गलत बात है। किसी के कुछ भी करने से कुछ नहीं होता, बशर्ते हमको अपने मन को शांत रखना है। हमें कभी ये प्रयास ही नहीं करना है कि जिसको हम बदल नहीं सकते उसको बदलने के बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए। हमें अपने आप को बदलने के बारे में सोचना चाहिए। इवन मैं ये कहूंगा कि आप बर्दाश्त कीजिए।
जीवन में अगर आपको सुखी रहना है, अगर आपको स्वस्थ रहना है, अगर आप अपना मन को शांत रखना चाहते हैं, तो आप लोगों को बर्दाश्त करिए जिन लोगों को आप बदल नहीं सकते। माय डियर फ्रेंड्स, अगला जो कड़ी है जिसके वजह से आप अपने आप को सुखी रख सकते हो, आप अपने मन को शांत रख सकते हो, वो कड़ी है माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखें। हम ज्यादातर चीजों में इसीलिए उलझ जाते हैं कि हम उसको भूल नहीं पाते या हम किसी को माफ नहीं कर पाते। देखिए, क्षमादान सबसे बड़ा दान होता है, इसलिए जिसके वजह से आपका मन अशांत है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है या कोई ऐसे व्यक्ति है जिसके वजह से आपका मन अशांत है, तो ऐसे व्यक्ति को आप माफ कर दीजिए। ऐसी कोई घटना है जिसके वजह से आपका मन अशांत है, ऐसी घटना को आप भूल जाइए, भूलने की आदत डालिए। अगर आप भूलने की आदत डाल सकते हैं तो बेशक आप स्वस्थ रहेंगे, आपका मस्तिष्क शांत रहेगा। अगली जो बात है वह बात है कि आप जब तक आपको किसी काम के बारे में ना बताया जाए, आप जबरदस्ती उस काम में मत उलझिए। हम कई बार हमारा मन इसीलिए अशांत हो जाता है कि हम बेवजह किसी बातों पर उलझ जाते हैं। हमें उलझना ही नहीं है। जब तक आपको नहीं बताया जाता है किसी काम में, तब तक दखल न दे, जब तक आपको पूछा ना जाए। जब तक आपको किसी काम के लिए पूछा नहीं जा रहा है, किसी काम को आपको सौंपा नहीं जा रहा है, तब तक आप जबरदस्ती वहां पे कूदना नहीं। अगर हम जबरदस्ती वहां पे कूद जाते हैं तो वहां जो लोग पहले से मौजूद हैं, वहां के लोगों को भी हम डिस्टर्ब करते हैं और हम खुद ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगला जो है वो है पहचान पाने की लालसा न रखें। हम ज्यादातर हमारा मन अशांत इसीलिए होता है कि जो चकाचौंध की जो दुनिया है, जो कोलाहल भरी दुनिया है, हमें ऐसा लगता है कि रातों रात मेरी पहचान बन जाए, लोग मेरे सामने भी आके सलाम ठोके, मुझे भी नमस्कार करें। लेकिन ये बात बिल्कुल भी गलत है। जब तक आप योग्य नहीं बनते तब तक किसी चीज को पाने की इच्छा ही मत कीजिए। हमें ये बचपन में सिखाई जाती थी, बिना योग्य बने बिना बड़ों से बराबरी का दावा मत कीजिए। अगर हम बिना योग्य बने बिना बड़ों से बराबरी का दावा करते हैं तो हमें मुंह का खाना ही पड़ता है। इसलिए हम अपने जीवन को अच्छा कैसे रखें, अपने आप को व्यवस्थित कैसे रखें, अपने मन को शांत कैसे रखें, ये बात आप समझ गए होंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और किसी जरूरतमंद को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। कोई भी बात अगर आपको कहनी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा और आपके कोई भी विषय रहेगा उस विषय पर अगले वीडियो जरूर बनाऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार।